जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मजीद वक्त दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया। Push you in that direction. We understand it probably requires some interpretation of 67. That's right. That we'll take care of. But the question is that the certificate, as far as his story is concerned, the certificate of the party is of PTI. That's right. That's clear. ये सर्टिफिकेट इनका नहीं आया, ना इन्होंने डिक्लेरेशन लिखी। क्या इनको पहले से पता था कि उनको सिंबल नहीं मिलेगा, या इनको पहले से पता था कि वो डिबार होंगे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी काम करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या उम्मीदवारों को इस वक्त सियासी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन का वक्त देना मुमकिन है? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था, तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अब 3 दिन गुजर चुके, अब वक्त कैसे दिया जा सकता? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई के 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, इस साल तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान कैसे मिल गया? चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी, गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन से अपने नोट में कुछ मालूमात मांगी थी। गुज़िश्ता इंतखाबात में BAP को KP में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई थी? जस्टिस आशा मलिक का इस्तफसार। कहा, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? वकील ने कहा, बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देते हुए कहा, हमारे उम्मीदवारों ने 2 कागजात नामजदगी जमा कराए थे, हमने PTI की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिया। JUIF ने वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपडेट कर लिए। पंजाब और बलूचिस्तान ने अटार्नी जनरल के दलाइल अपना लिए। अदालत ने मौलवी इकबाल हैदर को दलाइल से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आप हमारे लिए कोई नहीं, अपना केस चलाना हो तो काला कोट नहीं पहन सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने फुसम दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे, हम उनको सर पे बिठाएंगे, हमें हर सूरत कबूल होगा। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, वो खान साहब की सिवाबदीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जजेस की ऑब्जर्वेशन से पुरुम्मीद है, मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI ने लिस्ट जमा नहीं कराई, हमने अपनी लिस्टें बर वक्त फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2018 और 2024 का फॉर्मूला तलब किया है। महंगाई के सताए अवाम को एक और जोरदार झटका। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का मीटर शॉर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फौरी वापस लेने का मुतालबा। अशराफिया के लिए मरात ही मरात, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्स की भरमार। बजट आज से लागू। ताजिर 2 स्कीम के तहत ताजरों से टैक्स वसूली शुरू। IMF दबाव पर टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। बजट में 1700 अरब रुपए से ज़्यादा नए टैक्स शामिल। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज आयद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39%। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर टैक्स देना होगा। आज से नई पेंशन स्कीम का इतलाक हो गया। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक ना करने वाली कंपनीज को 5 से 10 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा।
नए बजट के नए टैक्स आज से महंगाई का नया तूफान सर उठाएगा। बच्चों के लिए डब्बाबंद दूध पर 18% जीएसटी देना पड़ेगी। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर 18 से 25% जीएसटी लगेगा। पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। बैन अल-अक़वामी सफर पर 55 अरब के इजाफी टैक्स लगे। तामीरात, रहायश और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% टैक्स। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। इस्लामाबाद में 2 से 4 हज़ार गज के फार्म हाउस पर 5 लाख टैक्स आयद। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4 रुपए फी किलो हो गई। नए बजट के बाद इलाज के लिए नई मुश्किलात। अद्वियात की कीमत में इजाफे का इम्कान। एफबीआर ने अद्वियात के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक पर दिसंबर 2024 तक 10% ड्यूटी आयद। कैफीन और सॉल्ट पर 31 दिसंबर तक 10% रेगुलेटरी ड्यूटी होगी। बीज की ग्रेडिंग, सब्जियों को खुश्क करने वाली मशीनों पर 5% ड्यूटी लग गई। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी गई। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी। गैस की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वजीर आज़म शिरकत के लिए कल रवाना होंगे। काज़िकिस्तान के शहर आस्ताना में इजलास 3 और 4 जुलाई को शेड्यूल। तंजीम के सरबराही इजलास में इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर होगा। वजीर आज़म काज़िकिस्तान से पहले ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 56,000 नौकरियां 50 साल से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती रहीं। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को बड़ा फैसला दिया। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। कानून कहता है नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए। तमाम कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। 50 साल से हम पर जुल्म किया गया, जो कुछ हुआ साजिश के तहत हुआ। फारूक सत्तार बोले, 80% नौकरियां शहरी इलाकों में नहीं मिली। कोटा सिस्टम के बायस सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। हमने मेरिट के कत्ल को रोका। अवाम को मुलाजमतों से महरूम करने की कोशिश को MQM फतह तस्वर कर रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुत्तहिदा क़यादत पर पलट कर वार। कहा, पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, छीनती नहीं। हमेशा अवाम को मेरिट पर मुलाजमतें फराहम की। शहीद भुट्टो पर बात करने से कबल MQM गिरबान में झांक ले। पंजाब में मानसून की जोरदार एंट्री। सूबे के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, कसूर और मज़ाफात में जल थल एक। काली घटाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। पारा नीचे आने लगा। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रवां साल मानसून बारिशें 30% से ज़्यादा होने का खदशा। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात। दूसरे हफ्ते 25 से 35 और चौथे हफ्ते 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बालाई, वस्ती और जनूबी पंजाब में जोरदार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और हिल टोरेंट्स में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। आज थर, बदीन, ठट्टा और सजावल में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि तमाशा बना हुआ है, एक आता है दूसरा नहीं आता। तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे। आइंदा समाअत पर जो मुल्ज़िम ना आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा।